आज हम BRBCL के प्रांगण में खड़े हैं। बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि परसों ही 6 तारीख को यहाँ 2 बजे हमने एक एग्रीमेंट किया था। पूरे ग्रामवासी इधर 15 से 20 गांव विस्थापित के प्रतिनिधि और साथ में BRBCL के सारे प्रतिनिधियों के साथ हम लोगों ने तय किया था कि 7 से 9 कोई भी वाहन लोड करके गाड़ी निकलेगी नहीं, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने का समय होता है। जिसके चलते परसों 3 दिन से पावर प्लांट में एक ऐसी स्थिति हो गई थी कि 10 से 15 बच्चे हाईवा में फंसकर मर जाते। ग्रामीणों ने इसको बंद किया था। उसके एग्रीमेंट के तहत मुझे बुलाया गया था। मैंने पहले भी कहा था कि भाई आप हमेशा अपना एग्रीमेंट तोड़ते हैं, आप लोग मुझे मत बुलाइए। आप देख सकते हैं यहाँ किताब लिए हुए बच्चे और बच्चियों का फोटो लगाए हैं और यहाँ के विस्थापित 20 गांव के बच्चे बच्चियों को पढ़ने से मजलूम करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं लोग। कल हमने सोचा कि भाई चलो, पहली दिन था, मैं टहलते हुए आया तो देखा कि गाड़ी उसी तरह से निर्बाध गति से चल रही है। इन लोगों ने कहा था 7 से 9 तक कोई गाड़ी नहीं चलेगी। इनका एग्रीमेंट कहाँ हो जाता है, फ्लाईएस की कोई ओवरलोड गाड़ी नहीं चलेगी। आज मैं जब आया तो फिर देखा कि वही स्थिति है। और मैं जब उस रोड में जा रहा था, इतने स्पीड में गाड़ी आ रही थी, जब मुझ पर चढ़ा देता, उसके पहले एक स्कूल बस था, वो बेचारा नीचे उतारना पड़ा उसको, रोड से नीचे उतारते खाई में गिरते गिरते बचा। 3 दिन के अंदर इनके एग्रीमेंट का यह हाल है। इनके लिए हमारे जान का कोई कीमत नहीं है, इनके लिए यहाँ के बच्चों के जान का कोई कीमत नहीं है। इनके लिए तो मांस के लोथड़ा हैं हम लोग। चढ़ जाएगा क्या होगा, BRBCL कुछ मुआवजा दे देगा, नौकरी की का ये लोग झांसा देकर हम लोग को प्रलोभन देकर गरीब लोगों को ठग लेंगे। भैया, फ्लाईएस से पूरा जीवन दुर्लभ हो गया है 200 गांव के लोगों का। आपका जो उड़ता है, हमारा बड़े में घर है, रोड पे घर है, देख लीजिए शाम में जाके इतनी मोटी परत जमा हो जाती है। कौन इसका जिम्मेवार है? क्या हुआ CSR का इतना पैसा? मैं मांग करना चाहता हूं जिला पदाधिकारी महोदय से, आप बहुत संवेदनशील हैं महोदया, लेकिन तभी इसमें अभी चालू हो जब आप खुद आकर यहाँ एग्रीमेंट करके लोगों को बताएं कि अब आपके जान माल का खतरा नहीं होगा। 2 महीना पहले यहाँ लोग मरते हैं, समझौता के लिए उसमें भी हमको बुलाया गया। मझियावा में आप लोग मर गए, आपके हाईवा से नबीनगर में मर गए, आपको ससना में मर गए। 71 लोग मर चुके हैं इस साल में। 71 लोग के जान का कीमत कुछ नहीं है BRBCL के पास, न NPGC के पास। इनका अपना करना है काम। और यहाँ एग्रीमेंट किया है हमारे साथ, यहीं बैठकर यहाँ के सारे HR इन लोगों ने, जिसकी जिम्मेवारी है, जिसने भी एग्रीमेंट तोड़ा है, पहले उस पर कार्रवाई हो और उसको जेल भेजा जाए। जान की कीमत समझना पड़ेगा इनको। कोई सांप काट के इनके हॉस्पिटल में चला आता है तो उसके लिए उसको पैसा देना पड़ेगा। हजारों करोड़ रुपया आज तक CSR का हुआ, कहां चला गया? गरीब आदमी आएगा सांप का इलाज कराने तो 700 रुपया इंजेक्शन का दो, नहीं तो लेकर जाओ। हमारे खून और पसीने से BRBCL बना है। हम लोगों ने अपने विकास के लिए इसको दिया था कि पूरे देश में बिजली की समस्या नहीं हो बिहार में। हम अपना प्राण देने के लिए नहीं, कि मैं बहुत मर्माहत हूं। और इस भाषा में मैं इसलिए बात कर रहा हूं, यहाँ के प्रबंधन में कुछ नहीं। CO साहब को तो खैर मतलब ही नहीं है। प्लांट बन गया, बिजली बेचने से मतलब है, व्यवसाय करने से मतलब है। यहाँ के लोग सिर्फ व्यवसायी हैं और कहते हैं कि गाड़ी चढ़ा दिया जाएगा हम पर। वाह रे भाई वाह। जब ड्राइवर से पूछे तो ड्राइवर बोला कि ऐसा एग्रीमेंट रोज होते रहता है। अधिकारी बोले कि लेके निकलो। वाह एग्रीमेंट, गाड़ी चढ़ा जा रहे, मरने के लिए हम तैयार हैं। हमको डर लग लगता है मरने से, लेकिन हाँ, यहाँ के लोग से जरूर कहेंगे कि कोई और खड़ा रहना इनके साथ लड़ने के लिए। मैं अकेला खड़ा हूँ, इनके पास अभी इतना पैसा नहीं छापे हैं जिससे लव कुमार का ईमान खरीद लें। बाकी लोग को ठेकेदारी दे सकते हैं, किसी को उठाव दे सकते हैं एस का, किसी को रेलवे का टेंडर देकर मैनेज कर सकते हैं। लव कुमार को मैनेज करने के लिए भी NTPC को 10 जन्म लेना पड़ेगा। अभी RBI में इतना पैसा नहीं छपा है आपके बेटा के लिए। मैं बहुत गलत हूँ, हो सकता है, लेकिन आपकी आवाज उठा रहा हूँ। रोड पर जिस स्पीड से चलता है, रात में आप आते होंगे, दिन में आते होंगे, आप देख लीजिएगा, हर दिन रात में झलते हैं। कब कौन पर चढ़ जाएगा गाड़ी, कई बार थाना को फोन करने पड़ता है। यहाँ लोग कहते हैं कि थाना ज्यादा हो गया है तो हमको ओवरलोड चलाना मजबूरी हो गया है। ऐसे इतने ईमानदार IG हैं हमारे, औरंगाबाद के SP इतने ईमानदार आदमी हैं। अब तो ऊपर पैसा नहीं जाता होगा। अब किसके लिए इतना ओवरलोड चल रहा है, किसके लिए रोज जान जा रही है? यहाँ हमारे नबीनगर विधानसभा के लोगों का, नबीनगर बारून में जिस तरह से जाम लगता है मोड़ पर, आप देख के दंग रह जाइएगा। आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए जब भी कोई भी ऐसा रहे, आप एक सच्चा नागरिक बनिए और इन्फॉर्म करिए। कोई भी गाड़ी अगर स्पीड में चलती है, ओवरलोड चलती है, बंद करिए।
कोई भी हाईवा से अगर धूल उड़ते हुए जाता है उसको वहीं बंद करिए। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मैं जानता हूं केस करेंगे, बहुत का सारे केस, पहले भी एनटीपीसी 17-18 केस मुझ पर कर चुकी है। मैं किसी के साथ मैं चंदा मांग के काम कर लूंगा, इनके आगे झुकने वाला मैं नहीं हूं। और मैं एनटीपीसी प्रबंधन को फिर चेता रहा हूं और जिला प्रशासन से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग भी सचेत हो जाइए। जनता जब जग जाती है ना तो सबको अपने अपने, इनको भी लग रहा था, इनसे पहले भी यहाँ कई ऐसे लोग विराजमान थे जो अपने आप को भगवान समझ रहे थे। जनता जब मूड बदल देती है ना तो भागने का जगह नहीं मिलता है। आप सब लोगों से आग्रह है कि जगिए, जगिए और लड़िए अपने अधिकार के लिए। 7 से 9 जब बंद था, 1 से 3 बंद था, कल कैसे गाड़ी चल रही है और किसके जिम्मेवारी पर चल रही है, मैं यही आग्रह करते हुए अपने आज बहुत ही दुख के साथ लाइव कर रहा हूं कि इस प्रबंधन को अपने बच्चों का तो ख्याल रखता है। और हमारे बच्चे लग रहा है कि जैसे रोड पर फेंके हुए हैं। कोई भी बच्चा, सबका बच्चा उतना ही प्यारा है। आपका बाउंड्री के अंदर से जाता है, आपका बंद गाड़ी में जाता है, आपके पास सीआईएसएफ है, हमारे पास नहीं है, हमारे लोगों के पास नहीं है। लेकिन उनके जान की भी उतनी कीमत है, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और लोकतांत्रिक तरीके से मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। मैं आप लोगों से कहकर आग्रह करता हूं, नबीनगर के सारे लोगों से, कि इस चीज से निजात नहीं पाइएगा तो अपना भविष्य, उम्र तो कम हो ही रहा है, जिंदगी भी खराब हो जाएगा। जय हिंद, जय नबीनगर।